मेरे प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों, हम आपको भाषा के विषय में बताएंगे। क्या होता है भाषा? भाषा यह संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। प्यारे बच्चों, प्रिय छात्रों एवं साथियों, यह भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। यह भाषा संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव एवं विचार व्यक्त एवं ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों एवं विचारों का एक सशक्त एवं सार्थक माध्यम है। और साथ ही साथ यह भाषा यह ध्वनि रूपी होता है। यह भाषा जो है यह ध्वनि रूपी है और इस ध्वनि रूपी भाषा को मनुष्य ने सामाजिक तौर पर स्वीकार कर लिया है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, अर्थात यह तर्कहीन है। जैसे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे गाय आदमी लिख दिया गया। एक गाय, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह गाय ऐसे ही क्यों लिखा गया। गाय का अर्थ क्या है? तो यह समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है कि गाय है, गाय का एक रूप है, गाय एक जानवर है, यानी समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है। आदमी शब्द है, जैसे इसे समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस भाषा के पीछे कोई तर्क नहीं है, अर्थात यह तर्कहीन है। दूसरा स्थिति है बेटा कि भाषा की विशेषता के विषय में हम बता दें कि भाषा की क्या विशेषता होती है। देखिए, भाषा की विशेषताओं में सबसे पहले भाषा जो है यह तर्कहीन होती है। भाषा क्या होती है? भाषा तर्कहीन होती है और भाषा प्रतीकात्मक होती है। यह प्रतीकों द्वारा व्यक्त की जाती है, अर्थात यह प्रतीकात्मक होती है। भाषा के ध्वनि संकेत जो होते हैं यह रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। जो भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं यह रूढ़ होते हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह परंपरागत भी होती है। यह भाषा जो होती है यह परिवर्तनशील एवं ध्वनिमय होती है। भाषा जो है यह परिवर्तनशील होती है और ध्वनिमय होती है। भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है। हर एक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, भाषाएं होती हैं। तो कहने का आशय यह है कि भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा का सीधा संबंध मनुष्य से होता है। भाषा का सीधा संबंध किससे होता है? यह मनुष्यों से होता है। और भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर सदैव गतिशील होती है। भाषा जो होती है यह सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत लगातार गतिशील होती है। यह सरलता और प्रौढ़ता के दिशा में सतत गतिशील होती है। और भाषा समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के अनुक्रम में होती है। यह सांस्कृतिक विकास एवं पतन के अनुक्रम में होती है। कहने का आशय मेरे प्यारे साथियों एवं प्रिय छात्रों, जैसे जैसे यानी हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि सांस्कृतिक विकास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाषा का विकास। यानी जिस क्षेत्र की सांस्कृतिक विकास होगा वहाँ भाषा का भी विकास होगा। अगर सांस्कृतिक पतन होगा, कहने का मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक अगर पतन होगा तो भाषा का भी पतन होगा। कहने का आशय है
कि जहाँ समाज का पतन हो रहा है, स्थिति पतन हो रही है समाज की, वहाँ पर भाषा का भी पतन होता है। तो स्पष्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम भाषा के प्रकृति के विषय में बताएं। अभी हम भाषा की विशेषताएं बताए थे, भाषा की प्रकृति के विषय में बताएं। देखिए हर एक लाइन में एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है कि भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा की प्रकृति क्या होती है? भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा जो है सदैव प्रवाहमय होती है। भाषा जो होती है यह सदैव प्रवाहमय होती है और यह देश एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप, जैसा देश एवं सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुरूप अपने स्वरूप विकास करती है। अपने स्वरूप का विकास नहीं करती है, अपने स्वरूप विकास करती है। भाषा यह सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जैसी स्थिति होती है उसी तरीके से यह बदलती रहती है, उसी ढंग से अपना विकास करती है। भाषा के रूप के विषय में हम बता दें प्रिय साथियों एवं छात्रों, भाषा के रूप 3 प्रकार का इसका रूप है, 3 रूप में होती है। जैसे पहला रूप है बोलियां, दूसरा परिनिष्ठित भाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। तीनों के विषय में हम बता दें कि बोलियां क्या होती हैं। बोलियां जब भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में प्रयोग करती है तो यह बोलियां कहलाती है। और इन्हीं बोलियों को जब हम व्याकरण द्वारा संवार देते हैं अर्थात परिकृष्ट कर देते हैं तो यह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। अर्थात बोलियां ही एक परिनिष्ठित भाषा है। इन बोलियों का जब हम व्याकरण द्वारा संवार देते हैं या परिष्कृत कर देते हैं तो यह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जब किसी देश की परिनिष्ठित भाषा व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उसको उपयोग में लाई जाती है या प्रयोग में लाई जाती है तो यह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा यह देश की सबसे बड़े क्षेत्र अर्थात बहुसंख्यक क्षेत्रों में बोली जाती है। अधिक से अधिक लोग राष्ट्रभाषा के विषय में जानकारी रखते हैं।